नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे पास जो फ़ोन आया है ये बहुत ही वेरी बैड कंडीशन में आया है, बहुत ही बुरी कंडीशन में आया है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो फ़ोन है पूरी तरीके से प्रॉपर टूट चुका है, जो कि रेडमी का 6 मॉडल है। और ये पूरी तरीके से जो फ़ोन है पूरा बैंड हो चुका है, इसकी जो सील्ड वगैरह है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ये मैं आपको इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ। ये आप देखोगे इसका जो मदरबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से बैंड हो चुका है। और ये देख सकते हो आप, ये देखो जो यानी कि टूटने की बिल्कुल स्थिति में इसका जो मदरबोर्ड है वो आ चुका है। तो अब ये जिसका फ़ोन है हमें उसका डाटा रिकवर करना है, तो हम किस तरीके से जो इस मदरबोर्ड का डाटा रिकवर करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फ़ोन का जो CPU और जो eMMC है इसको हम निकाल कर, और हमारे पास एक ये ओन फ़ोन है रेडमी का 6 से, हम क्या करेंगे वो CPU MMC निकाल के इसके अंदर स्वाइप कर देंगे। यानी कि उस पोर्ट की जो CPU MMC हम निकाल के रिबोलिंग करके उसके बाद हम इसके अंदर फिट कर देंगे, और जो कस्टमर का जो डाटा है वो पूरा का पूरा मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो ये किस तरीके से करेंगे हम और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे मोबाइल का डाटा रिकवर कर सकते हैं टूटे हुए मदरबोर्ड का। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मदरबोर्ड है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टूट चुका है, ठीक है। और अब हम इसका डाटा रिकवर करेंगे। और ये इस फ़ोन की CPU है, ये आप देख सकते हो मीडियाटेक ये इस फ़ोन का CPU है, और ये इस फ़ोन की eMMC है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रिमूव करेंगे। तो उससे पहले हम जो कैमरे हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे। ये हमने फ़ोन के जो कैमरे हैं वो हमने रिमूव कर लिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, हमने जो फ़ोन का वो जो मदरबोर्ड है वो प्रॉपर तरीके से टूट गया है जब हम इसको निकाल रहे थे। तो अब हमने क्या करा, इसको PCB स्टैंड के अंदर होल्ड कर लिया है। और ये फ़ोन का CPU है और ये इस फ़ोन की eMMC है। हम इनको रिमूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा हिट करेंगे, क्योंकि जब हम आईसी को निकालते हैं तो आईसी को निकालने से पहले हमें आईसी को प्री हीट करना होता है। दोस्तों, जो मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ RT टूल्स की, यानी कि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जो हमारी खुद की SMD है, जिसका की मॉडल है T972DW+। और इसकी जो हीटिंग रखेंगे वो हम रखेंगे 350 आईसी को निकालते वक्त, और जो एयर रखेंगे वो हम इसकी रखेंगे 2 पे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्के हल्के हाथ से आईसीओ को हीट करेंगे। हीट हम इसलिए कर रहे हैं, इसको प्रीहीट कर रहे हैं ताकि जो हम पेस्ट लगाए वो आईसीयू के अंदर प्रॉपर तरीके से चला जाए। ये हमने आईसीयू को हीट कर लिया है। और हीट करने के बाद अब जो हम पेस्ट है वो हमेशा आईसीयू के साइडों में लगाते हैं, क्योंकि ऊपर लगाने से पेस्ट कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जब भी हम आईसी को निकालते हैं तो फर्स्ट हमारे स्टेप यही होता है, आईसी को प्रीहीट करते हैं हम, और जो पेस्ट है वो आईसी के साइडों में लगाते हैं ताकि जो पेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से आईसी के अंदर चला जाए। अगर आप ऊपर पेस्ट लगाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, पेस्ट आपको ऊपर ही लहराता रहेगा। तो आपको कोशिश करो कि पेस्ट वो आईसीयू के अंदर जाए, इसलिए आईसी को प्रीट करके साइडों में आपको पेस्ट लगाना चाहिए। ये आप देख सकते हो, हमने आईसी के चारों तरफ पेस्ट लगा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, आईसी को निकालेंगे। तो निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी जो एसएमडी का हैंडल है ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेबल नहीं होना चाहिए। आपका जो हाथ है वो राउंड राउंड ऐसे घूमते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हम आईसी को निकालते हैं, अगर हमारी हिट एक जगह रहेगी स्ट्रेट रहेगी तो आईसी 100% ख़राब हो जाएगी। अगर आप राउंड राउंड घुमा के आईसी को निकालोगे तो कभी भी 100% आपकी आईसी ख़राब नहीं होगी। और जब भी हम आईसी को निकालेंगे तो हम मूवमेंट दे के आईसी को निकालेंगे। यानी कि मूवमेंट का ये मतलब है दोस्तों, जब आईसी हमारी हीट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो हम मूवमेंट देंगे तो आईसी क्या है, मूवमेंट ले जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा भाई आईसी हमारी मेल्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी एमएमसी मूवमेंट ले रही है, हमने इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है। और अब ये फ़ोन का सीप है, हम इसको भी बाहर निकालेंगे। ये भी इस तरीके से हम इसको मूवमेंट दे के निकालेंगे। मूवमेंट से हमें ये पता चल जाता है हाँ भाई आईसी प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो चुकी है। कई बार क्या करते हैं जो दुकानदार वगैरह होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वे आईसी को निकालते हैं तो निकालने से पहले वे आईसी को मूवमेंट दे के नहीं निकालते, वे ऐसे ही डायरेक्ट आईसी निकाल देते हैं। जिससे क्या होता है, आईसी के जो नीचे के जो पैड्स होते हैं, काम के प्रिंट होते हैं, वो क्या है उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उनसे उनको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मूवमेंट दे के आईसी को निकालोगे तो कभी भी आपके प्रिंट आईसी के नहीं निकलेंगे।
देख सकते हो आप, हमारा CPU मूवमेंट ले रहा है। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो हमारा CPU है वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से बाहर निकल चुका है। अब हम इनको क्या करेंगे, ये हमने CPU बाहर निकाल लिया, eMMC बाहर निकाल ली। अब हम इनको करेंगे रिबोल और हम दूसरे ओन सेट के अंदर इनको फिक्स करेंगे। तो किस तरीके से हमें IC को रिबोल करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, CPU को क्लीन करेंगे, क्योंकि CPU के ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है इसको हम क्लीन करके ही हम IC को रिबोल करेंगे। ये हमने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है CPU के ऊपर, ठीक है। अब पेस्ट लगाने के बाद जो हम आयरन यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं OSS का T12D+। जो हीटिंग हमने रखी है वो हमने रखी है 350। इतनी हीटिंग पे हमें काम करना है। हम क्या करेंगे, पहले हल्के हल्के हाथ से जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है आयरन से इसको रिमूव कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर चलाएंगे डिशोल्डिंग वायर। जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है वो हमारा सारा आयरन ने अपने ऊपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, डिशोल्डिंग वायर से इसको करेंगे क्लीन। तो हम जो डिशोल्डिंग वायर यूज़ कर रहे हैं वो हम बूटकी की डिशोल्डिंग वायर यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी डिशोल्डिंग वायर है। इससे हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे CPU को। आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का जो CPU है प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। अब बारी है eMMC को क्लीन करने की। तो eMMC में भी हम सेम क्या करेंगे, पहले हल्का हल्का इसका जो सोल्डर है वो आयरन से रिमूव कर लेंगे। हाँ, ये हमने सोल्डर रिमूव कर लिया। अब हम इसकी eMMC को भी डिशोल्डिंग वायर से साफ़ कर लेंगे। ये आप देख सकते हो हमारी eMMC भी क्लीन हो चुकी है और हमारा CPU भी क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, थिनर से साफ़ कर लेंगे अच्छे से। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। जितनी आपकी साफ़ सफाई अच्छी होगी उतना ही आपका CPU परफेक्ट रिबोल होगा। क्योंकि अगर CPU के नीचे गंदगी हुई तो आप जब IC को रिबोल करोगे तो वहाँ पे कार्बन होगा और वहाँ पे आपकी बोल नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको IC रिबोलिंग के टाइम पे साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है। बिल्कुल भी आपके काम में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना आप सफाई से काम करोगे उतना बढ़िया आपका काम होगा। आप देख सकते हो हमारा CPU प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम इनको करेंगे रिबोल। तो हम IC CPU और जो eMMC को रिबोल करेंगे, वो जो हम स्टेंसिल यूज़ करेंगे वो हम सेम स्टेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, वो हम करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़। यानी कि हम बनाएंगे इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल से, इसको हम रिबोल करेंगे। जो यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो हम मेगा कंपनी की यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्टेंसिल होती है, फूलती भी नहीं है जल्दी से। तो हम इसकी मदद से IC को करेंगे रिबोल। पहले हम eMMC IC को रिबोल करते हैं, फिर हम करेंगे CPU को रिबोल। अब ये हमारी फ़ोन की eMMC है, ठीक है, और ये हमारी यूनिवर्सल स्टेंसिल है। अब हम इसमें करेंगे IC को रिबोल। जो हम IC रिबोल करेंगे वो हम मैकेनिक केस से करेंगे, PPT पेस्ट से, जिसका कि जो सेल्सियस है वो है 183, क्योंकि सभी IC होती है 183 सेल्सियस वाले PPT से ही रिबोल। ये IC हमारी परफेक्ट बैठ चुकी है स्टेंसिल के अंदर। अब हम हल्के हाथ से जो PPT है वो हम फिल करेंगे। ये हमारी PPT फिल हो चुकी है। अब हम इसको एक कॉटन से साफ़ कर लेंगे अच्छे से, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा PPT है वो सारा कपड़ा सोख ले। अब हमने यूज़ करा है बैंड ट्वीज़र का, ताकि जो स्टेंसिल है वो फूले ना। SMD की जो हीट रखी है वो हमने रखी है 300, और जो एयर है वो हमारी सेम 2 पे ही है। और जो अब हम हीट देंगे वो हम देंगे एक कोने से, एक कोने से हम हीट देंगे और IC हमारी प्रॉपर तरीके से रिबोल हो जाएगी। ये हमारी IC की जो बोल्स है वो बन चुकी है। अब हम IC को बाहर निकाल के चेक करेंगे। ये हमने थिनर डाल दिया है और अब हम IC को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे हमारी IC कैसे रिबोल हुई है।
ये जो एक्स्ट्रा बॉल लग जाती है इसमें दोस्तों, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इसमें जब भी हम आईसी रिबोल करते हैं तो एक्स्ट्रा बॉल बनी जाती है। आप ये देख सकते हो हमारी आईसी प्रॉपर तरीके से एक ही साइज की इक्वल रिबोल हो चुकी है। अब बारी है सीपीयू को रिबोल करने की। ये सीपीयू आ गया है, अब हम इसको भी रिबोल करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट है, हम इस पेस्ट को साफ़ कर लेंगे। अगर हम पेस्ट साफ़ नहीं करेंगे, फ्लश पेस्ट जो लगा हुआ है, नहीं तो फिर हमारी जो स्टेंसिल है वो फिसलेगी, तो इसलिए अच्छे से इसको हम कर लेंगे क्लीन। ठीक है, ये आप देख सकते हो आईसी बिल्कुल चमक चुकी है हमारी। अब हम इसको स्टेंसिल में लगाएंगे। ये हमारा सीपीयू स्टेंसिल में परफेक्ट बैठ चुका है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पीपीटी पेस्ट। तो आपको जो पीपीटी पेस्ट फिल करना है वो आपको बिल्कुल ही हल्के हाथ से पीपीटी पेस्ट फिल करना है। ये हमने एक्स्ट्रा पीपीटी पेस्ट पोंछ दिया है कपड़े से। अब हम सेम बैंड ट्विज़र का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने होल्ड कर लिया इसको। दोस्तों जो मैं एसएमडी यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ आरटी टूल्स की, यानी कि राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जो हमारी खुद की एसएमडी है, जिसका की मॉडल है T972DW+। इसमें जो हीटिंग मैंने रखी है वो रखी है 350 और जो ए रखी है वो मैंने रखी है 2 पे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो आईसी है ये रिबोल हो चुकी है। अब हम इसको थिनर से बाहर निकाल के चेक करेंगे भाई आईसी कैसी रिबोल हुई है। ये हमने डाल दिया इसके ऊपर थिनर। अब हम आईसी को निकाल लेंगे बाहर। हम सीपीयू को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा सीपीयू है बहुत ही परफेक्ट तरीके से अच्छे से रिबोल हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस जो सारी बॉल्स है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली चमक रही है। कोई बॉल छोटी नहीं है, कोई बॉल बड़ी नहीं है। तो आप जब भी आईसी को रिबोल करोगे तो आपको ये चेक करना है भाई कोई बॉल छोटी या बड़ी तो नहीं है। जो छोटी है और बड़ी बॉल बनती है ये बनती है जब आप ज़्यादा पीपीडी का यूज़ करते हो, और तभी हमें कटिंग करनी पड़ेगी अगर बड़ी बॉल बन जाएगी। मैंने कटिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जो हमने पीपीडी फिल करी है वो बिल्कुल ही हमने हल्के हाथ से करी है और बिल्कुल बराबर पीपीडी हमने फिल करी है, इसलिए जो हमारी बॉल्स है वो हमारी सभी बराबर बनी है। हमारे फ़ोन की एमएमसी भी रिबोल हो चुकी है और ये इसका सीपीयू भी रिबोल हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम इनका क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ऑन सेट है हम उसकी सीपीयू एमएमसी रिमूव करेंगे और इनको हम फिक्स करेंगे उस बोर्ड के अंदर। तो इनको हम साइड में रख लेते हैं फ़िलहाल। अभी हमने ऑन बोर्ड ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोन की जो सीपीयू और जो ईएमएमसी है जो कि एसके हाइनिक्स कंपनी के, इनको हम रिमूव करेंगे और जो हमारा जो मदरबोर्ड क्रैक था उस फ़ोन की सीपीयू एमएमसी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इनको हम रिमूव कर देंगे मदरबोर्ड से। अब हम क्या करेंगे, इन आईसी को रिमूव करने के लिए अब हम हल्का हल्का इसको हिट करेंगे। और जो एसएमडी की जो हम हीटिंग रखी है वो हमने रखी है 350 और जो ए रखी है वो हमने रखी है 2 पे। और जो हम एसएमडी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं आरटी टूल्स की T972TW+, जो कि हमारे खुद की ब्रांड की एसएमडी है। ये हमने आईसी को प्रीहीट कर लिया। आईसी को प्रीहीट करने के बाद हम क्या करेंगे, आईसी के चारों तरफ है वो हम पेस्ट लगा लेंगे। और ईएमएमसी को हम रिमूव करेंगे। ये आईसी हमारी मूवमेंट हो रही है, अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ये हमारी ईएमएमसी निकल गई। अब हम इसका निकालेंगे सीपीयू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी आप आईसी को रिमूव करोगे तो आपको ज़रूर मूवमेंट दे के आईसी को रिमूव करना है। अगर आपने ज़बरदस्ती निकाला आईसी को तो आईसी के 100% प्रिंट डैमेज हो जाएंगे। आपको पेशेंस से काम करना है क्योंकि सीपीयू को निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो बोल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है।
ये आप देख सकते हैं CPU मूवमेंट लेने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। हो गया हैंड का दिन लो हो गया। हो गया ये हमने ऑन बोर्ड से CPU MMC रिमूव कर लिया इसके। और अब हम क्या करेंगे, इन IC के पैड्स को हम करेंगे क्लीन। अब जो आयरन जो टेम्परेचर है वो हम रखेंगे 350। ये आप देख सकते हो जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है हमारे आयरन ने ले लिया है। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे डिसोल्डिंग वायर का। और जब भी आप जो डिसोल्डिंग वायर का यूज़ करो तो आप ध्यान रखना डिसोल्डिंग वायर आपको मोड़ के इस्तेमाल करनी है। इससे आपकी जो डिसोल्डिंग वायर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगी। और आपको जो डिसोल्डिंग वायर को रफ करना है यानी कि आयरन से, वो बिल्कुल ही हल्के हाथ से करना है। अगर आपने ज़्यादा दबाव दे के चलाया तो जो प्रिंट है वो मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको UV मास्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रहे डिसोल्डिंग वायर बिल्कुल ही आपको हल्के हाथ से चलानी है। और अगर आपको साफ़ करने में IC के पैड्स दिक्कत आ रही है तो आप 138 या 183 का PPD है जो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे जो CPU और जो eMMC है ये क्लीन हो चुके हैं। और अब हम इसको थिनर से कर लेंगे साफ़। ये आप देख सकते हैं हमारे जो CPU MMC है प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। आपको ध्यान रखना है जब आप डिसोल्डिंग वायर का यूज़ करोगे तो कोई भी प्रिंट आपका बचना नहीं चाहिए बोर्ड पे। यानी कि जो सारे प्रिंट्स है वो हमारे प्रॉपर तरीके से क्लीन होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मदरबोर्ड के CPU और जो eMMC के जो पैड्स है वो हमारे क्लीन हो चुके हैं इस ऑन बोर्ड के। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो मदरबोर्ड आया था जो कि क्रैक था, हमने जिसकी जो eMMC और CPU रिवॉल्व करी थी वो अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। पहले हम CPU इंस्टॉल करेंगे। तो CPU इंस्टॉल करने के लिए हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हल्का सा इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे। ये हमने हल्का सा लगा लिया इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट। ये आप देख सकते हो हमारी सभी जो बॉल्स है वो शाइनिंग मार रही है। अब जो पेस्ट है वो हमें एक ही जगह लगाना है, या तो आप पहले बोर्ड पे लगा लो या फिर IC पे लगा लो। हम जो लगाते हैं पेस्ट वो हम IC पे लगाते हैं, हम बोर्ड पे नहीं लगाते। क्योंकि अगर आप बोर्ड पे पेस्ट लगाओगे तो उससे होगा क्या, जब आप IC को बिठाओगे तो नीचे से बबल बनेंगे और आपकी जो IC है वो फिसल जाएगी। तो इसलिए हम जो पेस्ट लगाते हैं वो CPU के ऊपर ही लगाते हैं, जो यानी कि जो भी IC हम रिबोल करते हैं उसके ऊपर ही हम पेस्ट लगाते हैं। हम मदरबोर्ड पे डायरेक्ट अप्लाई करते नहीं है पेस्ट को। अब हम इस CPU को इसकी डायरेक्शन में बैठा लेंगे। जो MediaTek था वो हमारा ऐसे था। अब जब आप CPU को बैठाओगे तो बैठाते वक्त आपको ध्यान देना है, आपको चारों तरफ ये गोल्डन वाले ये लाइंस दिख रही होगी, तो इन्हीं के बीच में जो हमारा CPU है वो आना चाहिए। यानी कि जो चारों लाइन है हमारी दिखनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो CPU है वो चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से परफेक्ट बैठ चुका है। अब हम इसको करेंगे इंस्टॉल। तो हीटिंग है वो हमने सेम 350 रख रखी है, और जो एयर है वो हमने 2 रख रखी है, जो हमने IC को निकालते वक्त रखी थी।
अब हमें इसको कम से कम 40 से 50 सेकंड तक हीट करना है, तभी हमारा CPU वो इंस्टॉल होगा प्रॉपर। और इंस्टॉल होएगा ये हमें कैसे पता चलेगा भाई हमारा जो CPU परफेक्ट बैठ चुका है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमने फ्लेक्स पेस्ट लगाया है वो क्या करेगा, इसके नीचे से हल्का हल्का निकलना चालू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई हमारा CPU परफेक्ट लग चुका है। और आपने जैसा कि देखा हमारा जो CPU है वो मूवमेंट भी लिया है, इसका मतलब हमारा जो CPU है वो परफेक्ट तरीके से लग चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा मूवमेंट देंगे। आप देख सकते हो पेस्ट निकल रहा है CPU के नीचे से, इसका मतलब CPU हमारा परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसको देंगे हल्की सी मूवमेंट देने से ये होता है कि अगर कोई बॉल नहीं लगी हो 19-20 तो हमारी बॉल लग जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो CPU है वो परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है MMC को इंस्टॉल करने की। तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट लगा दिया है। अब बारी है MMC को इंस्टॉल करने की, तो हम इसकी डायरेक्शन मिला लेते हैं। जब हमने मिला ली डायरेक्शन और ये हमने बिठा दी इसको बाउंड्री के अंदर फिक्स। अब जो हमारी MMC है हमने मदरबोर्ड में बैठा दी है, यानी कि फिक्स बैठा दिया। आप देख सकते हो चारों तरफ से हमारी जो MMC है वो बाउंड्री के अंदर फिक्स बैठ चुकी है। अब हम इसको भी करते हैं इंस्टॉल। एक मिनट। अब हम देंगे MMC को मूवमेंट। आप देख सकते हैं हमारी MMC मूवमेंट ले रही है, इसका मतलब जो MMC है वो परफेक्ट तरीके से मदरबोर्ड में बैठ चुकी है। अब बारी है मदरबोर्ड को ठंडा करने की और फिर हम इसको करके देखेंगे ऑन। जो कस्टमर का डाटा था वो हमारा आया या नहीं आया। वैसे तो 100% डाटा कस्टमर का आ जाएगा, अगर आपने अच्छे से स्वाइपिंग करी है तो 100% उसका डाटा आएगा। उसकी कॉल हिस्ट्री आ जाएगी, फ़ोन की व्हाट्सअप मैसेज, यानी कि A to Z जितना भी डाटा है उसका लॉग समेत सारा का सारा डाटा कस्टमर का वापस आ जाएगा। और आप इस तरीके से किसी भी फ़ोन का डाटा रिकवर कर सकते हो और आप इसके जो पैसे ले सकते हो, आप 2000, 4000, 6000, 10000, यानी कि मॉडल के हिसाब से जितना महंगा फ़ोन होगा उसके हिसाब से आप पैसे ले सकते हो, अच्छे खासे इससे चार्ज कर सकते हो डाटा रिकवर करने के। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस बोर्ड के अंदर CPU भी इंस्टॉल कर दिया और MMC भी इंस्टॉल कर दिया, और जो हमारा मदरबोर्ड है ठंडा हो चुका है। और अब हम इसकी करेंगे सर्विस, क्योंकि जब भी आप किसी भी IC पे काम करते हो तो आपको उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए अच्छे से। क्योंकि कई बार मैंने देखा है अगर हम IC पे ऐसे काम करके मदरबोर्ड पैक कर देते हैं तो साइड में जो पेस्ट होता है उसके कारण कई बार फ़ोन है वो डेड हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी IC लगाओ तो अच्छे से उसको थिनर से क्लीन कर दो, ग्लू रिमूवर से क्लीन कर दो। उसके बाद मदरबोर्ड को थोड़ा SMD की हीट से सुखाओ, उसके बाद आप मदरबोर्ड में पैक करके दो। क्योंकि पेस्ट लगने से कई बार फ़ोन डेड हो जाते हैं अगर हम पेस्ट की सफाई नहीं करते, तो इसलिए हमें क्लीनिंग अच्छे से इसकी करनी है। अब हम आयरन की हीट रख के हमने 200 और हल्के हल्के हम इसको हीट करेंगे मदरबोर्ड को, ताकि जो भी ICU के अंदर गया है हमारा थिनर वो हमारा सूख जाए। ये हमारा थिनर सूख चुका है। बारी है फ़ोन को ऑन करने की, तो मदरबोर्ड हम PCB होल्डर से रिमूव कर लेते हैं और अब हम लगाएंगे फ़ोन के अंदर इसको। और ये हमने फ़ोन को पैक कर दिया है मदरबोर्ड को। अब बारी है इसको ऑन करने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो वॉल्यूम कीज़ है वो टूट चुकी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड से शॉर्ट करके पावर बटन को फ़ोन को ऑन करेंगे। ये हमने बटन को कर दिया है ग्राउंड से शॉर्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन वाइब्रेट हुआ है और हमारे फ़ोन पे MI का लोगो आ चुका है। इसका की मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो 100% रिकवर हो चुका है। अब देखते हैं कि भाई पूरा ऑन होने के बाद फ़ोन का डाटा हमारा रिकवर हुआ या नहीं हुआ।
अब यानी कि इसका 100% डाटा रिकवर हो चुका है, कॉल हिस्ट्री, मैसेज वगैरह A to Z सब कुछ का डाटा हो चुका है रिकवर। और आप देख सकते हैं ये वही मदरबोर्ड है इस फ़ोन का जो टूटा हुआ था, और ये CPU और जो eMMC है ये इस वाले ऑन वाले बोर्ड की थी, और उसकी जो CPU eMMC है उस वाले बोर्ड की, वो हमने इसके अंदर लगा दिया, जिससे कि हमारा डाटा रिकवर हो गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का डाटा रिकवर हो चुका है, कस्टमर का फ़ोटो आ चुकी है, और इसका जो लॉक भी आ चुका है। अब हमें फ़ोन का लॉक तो नहीं पता क्योंकि कस्टमर की प्राइवेसी होती है, बट इसका 100% डाटा है वो हमारा रिकवर हो चुका है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा वही वाला मदरबोर्ड है, जूम करके दिखाओ, ये आप देख सकते हैं वही सेम मदरबोर्ड है, और इसका हमने डाटा रिकवर कर लिया है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि हम कैसे डाटा रिकवर कर सकते हैं स्वाइपिंग मेथड के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू। तो अगर आप चाहते हो मैं डाटा रिकवरी के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँ, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा मदरबोर्ड आया जिसका जो मदरबोर्ड टूट गया है और उसका जो CPU है वो भी ख़राब हो चुका है, तो सिर्फ खाली हम eMMC का हम डाटा रिकवर कैसे करेंगे UEFI बॉक्स के माध्यम से लाइव। अगर आप चाहते हो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन दर्शकों को हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LED LCD रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में और बहुत ही सरल भाषा में सीखना चाहते हैं, तो वह स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।